अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बड़ा चर्चा था स्टारलिंक का, एलन मस्क का, कि एलन मस्क इंटरनेट लेके आ रहे पाकिस्तान में, और उसके इंटरनेट आने से, सैटेलाइट के ज़रिए उसके इंटरनेट आने की वजह से पाकिस्तान में इस इंटरनेट की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। अ, लेकिन आपको एक और खुशखबरी इस हवाले से सुनाते चलें कि एलन मस्क की कंपनी, सिर्फ एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ही नहीं, एक और कंपनी भी इस मैदान में कूद पड़ी है, और वो है चाइना की, चीन की कंपनी जिसका नाम शिंघाई सैटेलाइट टेलीकॉम के नाम से एक कंपनी है। उसने भी पाकिस्तान इस फील्ड में कदम रखा है, और इसने शिंघाई सैटेलाइट टेलीकॉम कंपनी ने पाकिस्तान की SCCP में रजिस्ट्रेशन करवा ली है। अब ये जो कंपनी है चीन की, शिंघाई की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसकी बैकिंग है इस कंपनी को। और इस कंपनी ने पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 2024 में 108 सैटेलाइट खला में भेजे, और इन सैटेलाइट्स के ज़रिए वो इंटरनेट फराहम करेगी। और ये जो कंपनी है, इसका ये प्लान है, इसका ये दावा है कि 2027 तक हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम पूरी दुनिया को इंटरनेट फराहम करेंगे खला से। अब ये जो खला से इंटरनेट फराहम किया जाना है, ये बेसिकली इसको कहते हैं लियो, यानी कि जो लो ऑर्बिट है पाकिस्तान, जो ज़मीन का जो मदार है, जो एक खला है वो बहुत ऊपर है। ये लो ऑर्बिट जिसे कहते हैं, मदार का ज़मीन के जो सबसे नज़दीकी हिस्सा है, वहाँ पर ये ट्रैवल करेंगे ये सैटेलाइट, और वहाँ से इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, और वो इंटरनेट हमें फ़राहम किया जाएगा, मतलब आवाम को फ़राहम किया जाएगा। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो सिर्फ पहले लोग अभी तक तो बड़े परेशान हैं, कहीं पर इंटरनेट के सिग्नल आते हैं, कहीं पर फ़ोन के सिग्नल आते हैं, कहीं पर नहीं आते। तो अगर इंटरनेट खला के ज़रिए आता है, सैटेलाइट के ज़रिए आपके पास आता है, तो फिर ये सारे जो मसाइल हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, इंटरनेट की स्पीड का इशू नहीं रहेगा। और दूसरा ये है कि अगर दो कंपनियां आ जाती हैं, जैसे कि अगर एक कंपनी होगी तो उसकी इजारादारी होगी, वो जितने मर्जी पैसों में बेचेगी, जितनी मर्जी फीस आपसे लेगी। लेकिन जब कंपनियां दो होंगी तो मसाबकत आएगी, और इनके दरमियान तकाबली, वो जिस तरह एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, कंपनियां एक दूसरे अपने कस्टमर्स को ज़्यादा करने के लिए जो प्राइसेस हैं वो कम करेंगी। वो कंपनियां जो हैं मुख्तलिफ जो पैकेजेस हैं वो फराहम करेंगी। तो ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट, जो IT के माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा। और स्टारलिंक के साथ साथ अब शिंघाई की जो चीन की कंपनी है वो भी आ रही है। चीनी कंपनी के हवाले से जिस तरह हमने बताया कि गुज़श्ता साल इसने 108 जो ऑर्बिट्स हैं, जो सैटेलाइट हैं वो ज़मीन के मदार में भेजे, और 2030 तक ये कंपनी प्लान करती है कि हमने जो 2030 तक 30,000 सैटेलाइट खला में भेजने हैं, जो कि सिर्फ इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए होंगे। इसी तरह एलन मस्क की जो कंपनी है उसका भी ये दावा है, उसकी भी ये तैयारी है कि 2030 तक वो दुनिया को इंटरनेट फराहम करेंगे सैटेलाइट के ज़रिए, और आ, खला में 30,000 एटलीस्ट वो जो सैटेलाइट हैं वो भेजेंगे, और इस तरह वो दुनिया को कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटी, ये जो सारी अब नई जो इंटरनेट की दुनिया में जो एक नई तख्लीक ये इनकलाब आ रहा है, ये उसकी ही एक कड़ी है। और आइंदा चंद सालों के दौरान आपको नज़र आएगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक एक इनकलाब बर्पा होगा। तो हम भी सारे देखते हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए, आप देखते हैं कि पाकिस्तान में ये इंटरनेट की कंपनी जो है, चीन की कंपनी को पहले लाइसेंस मिलता है, या एलन मस्क की कंपनी को पहले लाइसेंस मिलता है। तो जिसको भी लाइसेंस मिला, पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि जो भी कंपनी पाकिस्तान में आएगी उसको पाकिस्तान के रूल्स फॉलो करने होंगे, पाकिस्तान का कानून उनके ऊपर लागू होगा, पाकिस्तानी कवानीन को वो लागू करेंगे, उनके ऊपर कंप्लाई करेंगे, तो फिर वो पाकिस्तान में काम कर सकते हैं।
ادروائز وہ پاکستان میں کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ ماس صاحب آپ کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں، یہ جب بڑے ہوں گے، جب ہماری عمر میں ہوں گے، تو اس وقت نہ جانے انٹرنیٹ کا کیا حال ہوگا۔ ہم نے تو ہمارے زمانے میں اس وقت جو انٹرنیٹ کی سچویشن ہے، ہم نے تو خط والا دور بھی دیکھا ہے، اور اس وقت ہم انٹرنیٹ کی اس ایرا میں موجود ہیں۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے، آئی ڈونٹ نو انٹرنیٹ کی کیا صورتحال ہوگی، تاہم ابھی تک جو سنیریو بن رہا ہے کافی اچھے حالات نظر آ رہے ہیں۔ تو ایلن مسک انٹرنیٹ اور شنگھائی کی جو کمپنی ہے، چینی کمپنی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو مزید بتائیں گے، مزید انفارمیشن دیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔